हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं संतोष प्रजापति ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी टू इंग्लिश एक ट्रांसलेशन देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन पहले हम उसको कराएं, आप उस ट्रांसलेशन को देख लो। तो ये ट्रांसलेशन आप देख लो बच्चों, छोटा सा ही ट्रांसलेशन है, लेकिन हम उसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो उसका टेंस, उसका सेंटेंस, उसके वर्ब, उसके फॉर्म सब पर डिस्कस करेंगे। इसलिए पहले आप इसको लिख लो ताकि आपको करने में आसानी हो। ठीक है बच्चों। तो आपने देखा बच्चों ट्रांसलेशन क्या है। अब आओ हम लोग लाइन टू लाइन देखते हैं। विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम में रुचि नहीं थी। तो पहले आप बनाओ गांधी जी को रुचि नहीं थी। ये सिंपल परफेक्ट का है, हेड लगा के बनाओगे, था थे थी लगा है ना। तो गांधी जी हैड नो इंटरेस्ट इन एक्सरसाइज इन हिज स्टूडेंट लाइफ है, यानी विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम में रुचि नहीं थी। तो आप इन हिज स्टूडेंट लाइफ ये आप शुरू में भी कर सकते हो, इन हिज स्टूडेंट लाइफ बाद में भी कर सकते हो। तो इन हिज स्टूडेंट लाइफ गांधी जी हैड नो इंटरेस्ट इन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज माने व्यायाम भी, एक्सरसाइज माने अभ्यास भी। स्कूल बंद होते ही वे स्कूल चले जाते थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। बच्चों आपको बताया गया था जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लोगों ने पढ़ा था कि पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लगता है। लेकिन अगर भूतकाल में कोई आदत दी गई थी और आज वो आदत समाप्त की गई है तो हम उस आदत को प्रकट करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं और टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो स्कूल बंद होते ही वे घर चले जाते थे। एज सून एज द स्कूल यूज्ड टू ओवर, यूज टू लगा रहे, आदत है, बहुत पहले की आदत, आज वो आदत नहीं है। एज सून एज द स्कूल यूज्ड टू ओवर, वे घर चले जाते थे। ही यूज्ड टू गो हिज होम, ही यूज्ड टू गो हिज हाउस भी कर सकते हो। और अपने पिताजी की मदद करते थे। एंड सर्व हिज फादर, या सेवा करते थे। यहां वाक्य देखो दिया, और अपने पिताजी की सेवा करते थे। एंड सर्व, क्योंकि यूज्ड टू को कॉमन ले लिया गया है। एंड यूज्ड टू सर्व हिज फादर, या एंड सर्व हिज फादर। तो पूरा सेंटेंस बनेगा, स्कूल बंद होते ही वे घर चले जाते थे और अपने पिताजी की सेवा करते थे। एज सून एज द स्कूल यूज्ड टू ओवर, ही यूज्ड टू गो हिज हाउस एंड सर्व हिज फादर। शनिवार को प्रातः काल का स्कूल था। ऑन सैटरडे इट वाज मॉर्निंग स्कूल। तो ये समय, दिन, घड़ी, प्रहर अगर दिया जाता है तो आप हमेशा ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करोगे। और इट हमेशा सिंगुलर का कार्य करता है, इसलिए अगर प्रेजेंट है तो इज लगाओ, पास्ट है तो वाज लगाओ। शनिवार को प्रातः काल का स्कूल था। इट वाज मॉर्निंग स्कूल ऑन सैटरडे, या ऑन सैटरडे इट वाज मॉर्निंग स्कूल। गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम के 4 बजे स्कूल पहुंचना था। वाक्य में मजबूरी हो, बाध्यता हो तो प्रेजेंट में हैज टू, हैव टू लगाते हैं और पास्ट में हैड टू लगाते हैं। तो गांधी जी को पहले बनाओ, स्कूल पहुंचना था। कै बजे? 4 बजे। कब जाना था? शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए स्कूल जाना था। तो गांधी जी हैड टू गो टू स्कूल एट 4 PM फॉर एक्सरसाइज। अब जब PM लगा दे रहे हो तो इन द इवनिंग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 4 PM शाम में ही आएगा और 4 AM सुबह में आएगा। तो गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम के 4 बजे स्कूल पहुंचना था। तो गांधी जी हैड टू
गो टू स्कूल या हैड टू रीच स्कूल एट 4 PM में, अब चाहो लगा दो एट 4 PM इन द इवनिंग फॉर एक्सरसाइज। उनके पास घड़ी नहीं थी। ही हैड नो वॉच, जैसे मेरे पास घड़ी है, क्या बनाओगे? आई हैव ए वॉच। तुम्हारे पास घड़ी नहीं है, यू हैव नो वॉच। और उनके पास घड़ी नहीं थी, ही हैड ए नो वॉच। बादलों के कारण सही समय ज्ञात ना हो सका। ड्यू टू माने होता है के कारण, DUE, ड्यू टू। बादलों के कारण, ड्यू टू क्लाउड्स, क्लाउड्स माने बादल, सही समय ज्ञात नहीं हो सका। राइट टाइम कुड नॉट बी नोन, पैसिव वॉइस बना रहा है। राइट टाइम कुड नॉट बी नोन या ही डिड नॉट नो द राइट टाइम ड्यू टू क्लाउड्स। गांधी जी उस समय स्कूल पहुंचे जब अन्य छात्र अपने अपने घर लौट चुके थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। गांधी जी रीच्ड द स्कूल एट दैट टाइम व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स had gone to their respective homes। फिर से देखो, गांधी जी उस समय स्कूल पहुंचे। गांधी जी reached the school at that time जब सभी छात्र अपने अपने घर लौट चुके थे। when all the students had gone to their respective homes। दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, प्रधानाचार्य ने रजिस्टर देखा। अब जब देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से देख रहे हैं ना, तो आप उसके लिए एग्जामिन्ड लगाओ। नेक्स्ट डे, व्हेन द प्रिंसिपल एग्जामिन्ड द रजिस्टर, या नेक्स्ट डे व्हेन द प्रिंसिपल लुक्ड एट द रजिस्टर, या लगा सकते हो, सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए कि व्हेन, नेक्स्ट डे व्हेन द प्रिंसिपल एग्जामिन्ड द रजिस्टर, उन्होंने गांधी जी को अनुपस्थित पाया। तो दोनों बना लो, चाहे एक्टिव वॉइस बना लो चाहे पैसिव वॉइस बना लो। ही फाउंड गांधी जी एब्सेंट, ही फाउंड गांधी जी एब्सेंट, या पैसिव वॉइस कर लो, गांधी जी वाज फाउंड एब्सेंट। जब उनसे कारण पूछा गया, व्हेन द रीजन वाज आस्क्ड टू हिम, पैसिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस बना लो, when the principal asked him its reason, तो उन्होंने जो हुआ था बता दिया। he told what had happened, he told past indefinite tense, he told what had happened। पर प्रधानाचार्य को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नेगेटिव है, डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बट द प्रिंसिपल डिड नॉट बिलीव हिम, but the principal did not believe him। और गांधी जी पर जुर्माना कर दिया गया। and गांधी जी was fined, and गांधी जी was fined। गांधी जी दुखी हुए, गांधी जी became sad, became वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। गांधी जी दुखी हुए, गांधी जी became sad, कि उन्हें झूठा समझा गया। दैट ही टूक ए लायर, क्योंकि उन्हें झूठा समझा गया। ही टूक ए लायर। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, ये है आपका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट है। अब आप इसको अपने मन से बनाओ और फिर सुन सुन करके उसको मिलाने का प्रयास करो। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट, बाय।